हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन के बारे में, यानी कि पेट में जब बच्चे की ग्रोथ कम होती है या रुक जाती है उसके बारे में। तो गाइस, तो जो ऐसे बेबी होते हैं जिनकी ग्रोथ जब वो पेट में रहते हैं तब रुक जाती है या कम ग्रोथ होती है, तो ऐसे बच्चे पूरे 9 महीने के बाद अगर जन्म लेते हैं फिर भी उनकी जो हाइट होती है या फिर उनका जो वेट होता है वो कम होता है, यानी कि 2.5 किलो से कम होता है। तो ऐसे बच्चे कम भार वाले होते हैं। तो पेट में जो बेबी है उसकी ग्रोथ क्यों नहीं होती है, उसके कुछ कारण होते हैं। तो पहला कारण होता है कि जो महिला है उसको हार्ट से संबंधित कोई बीमारी या फिर किडनी से संबंधित कोई बीमारी होती है, तो उस वजह से बेबी की जो ग्रोथ होती है वो पेट में कम होती है। दूसरा कारण होता है कि महिला को एक्लेम्सिया या प्री एक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया हो, फिर भी ग्रोथ कम हो, तब भी ग्रोथ कम हो सकती है बच्चे की। तीसरा कारण है कि अगर जो महिला है उसको ब्लीडिंग होती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस वजह से भी जो बेबी है उसकी ग्रोथ कम होती है पेट में। कारण होता है कुपोषण, यानी कि जो महिला है वो उसका जो शरीर है वो कुपोषित है, यानी कि उसके शरीर में विटामिन खनिज पदार्थों की कमी है। इसके अलावा पांचवा लक्षण है कि जो महिला है उसका जो वेट है वो सामान्य से कम है कि जो लेडी है वो पहली बार गर्भवती हुई है फिर भी बच्चे की ग्रोथ कम होती है। और इसके साथ साथ अगर वह 18 साल से कम उम्र की, अगर जो लेडी है वो 18 साल की से कम उम्र की है, फिर भी बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है पेट में। इसके अलावा यदि जो महिला है उसको नशे की आदत है या फिर बीड़ी सिगरेट वगैरह धूम्रपान करने की आदत है, फिर भी बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। बाद एक कारण और है जो प्लेसेंटा होता है, जिससे कि बच्चे को ब्लड की आपूर्ति होती है, जिससे कि बच्चे को खनिज जो भी खाना पीना जो भी है बच्चे को प्लेसेंटा से, जो नाल से जुड़ा होता है प्लेसेंटा से, उसी से सब कुछ होता है। अगर प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम है तो भी बच्चे का जो ग्रोथ होती है वो कम होती है पेट में। अगर ट्विन प्रेगनेंसी है और यदि जो बेबी है उसमें अगर बेबी को इन्फेक्शन है पेट में या क्रोमोसोमल डिफिकल्टीज है, फिर भी बच्चे की ग्रोथ पेट में कम हो सकती है। तो जिन बच्चों की जो ग्रोथ होती है पेट में कम होती है तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहला तो ये है कि उनका जो वेट होता है वो कम होता है, भले वो टाइम से पैदा हो, 9 महीने के बाद ही पैदा हो, लेकिन उनका जो वेट होता है वो कम होता है। इसके साथ साथ अगर बच्चा पैदा हो जाता है, अगर उसकी ग्रोथ कम है तो उसको सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है और उस हाइपोक्सिया भी हो सकता है, यानी कि उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। इसके साथ साथ उसको हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि जो शुगर का लेवल है वो भी कम हो सकता है उसके शरीर में। इसके साथ साथ हाइपोथर्मिया भी हो सकता है, यानी कि जो बेबी का जो टेम्परेचर होता है वो भी कम हो सकता है।